हमें जो देखो आपने ना जो अभी तक किया था ना वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था। क्या था बेटा? हाँ, कैपिटल अकाउंट ना इन पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट कैन बी मेंटेन बाय टू मेथड्स। इन पार्टनरशिप capital account can be prepared by two methods. In partnership, capital account can be prepared by two methods. उन्हें यार दिव्यांश आज से पूछा था मैडम क्या नाम है? स्कूल नहीं आई थी? चलो जो देखो इन पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड्स। जो आपने अभी तक कर रहे थे ना, जो कौन सा अकाउंट था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था। क्या था? तो इन पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड। पहला क्या है? आपने जो किया था ना फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था, जो आपने किया था वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था बच्चों। कौन सा अकाउंट था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट था। आज हम करेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो जो लिख लीजिएगा, इन पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड्स। पहला क्या बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, और दूसरा क्या होता है बेटा? फिक्स कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हमने कर लिया सारा, आज हम करने जा रहे हैं फिक्स कैपिटल। बोर्ड में इस बार जो क्वेश्चन आया था फिक्स कैपिटल के पे ही आया था बच्चों। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन जैसे बनता है वैसे बनेगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन जैसे बनता है वैसे बनेगा। हम यहाँ पे ना कैपिटल अकाउंट को ना फिक्स कैपिटल में, अंडर फिक्स कैपिटल अकाउंट हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। अंडर फिक्स कैपिटल हम कैपिटल यहाँ पे फिक्स कैपिटल में जो हम कैपिटल अकाउंट को ना, कैपिटल अकाउंट इज डिवाइडेड टू पार्ट्स। यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है जिसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है जिसे बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। लेकिन अंडर फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कैपिटल अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यहां पे आपका कैपिटल अकाउंट डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। कौन सा? एक पार्ट को कहते हैं, पहले पार्ट को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। पहले पार्ट को बोलते हैं बेटा कैपिटल अकाउंट, और दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चे? करंट अकाउंट। तो बच्चे अंडर फिक्स कैपिटल मेथड कैपिटल अकाउंट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। पहले पार्ट को क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट, और दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चे? करंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? बेटा कैपिटल अकाउंट में ना जो कैपिटल फिक्स होती है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है फिक्स, यानी वो जो घर से कैपिटल लेकर आया वो फिक्स रहेगी। वो जो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो अगर मान लो सेकेंड ईयर ऑफ बिजनेस तो बाय बैलेंस बीडी आएगा। अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस तो बाय बैंक कैपिटल जो होगी, अगर सेकेंड ईयर ऑफ बिजनेस है तो बाय बैलेंस बीडी आएगा। अगर सेकेंड ईयर ऑफ बिजनेस है बाय बैलेंस बीडी आएगा, और अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो बाय बैंक आएगा। ये कैपिटल अकाउंट कभी चेंज नहीं होगा। अब सिर्फ दो सर्कमस्टेंसेस होंगे तो कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं हो सकता। ओनली अंडर टू सर्कमस्टेंसेस कैपिटल अकाउंट चेंजेस, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं हो सकता। वो दो सर्कमस्टेंसेस कौन कौन से हैं? जब ये कैपिटल अकाउंट चेंज होगा, फिक्स मेथड के अंदर क्वेश्चन आता है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस capital account changes, under what circumstances capital account changes if we maintain fixed capital account। वो जो किन सर्कमस्टेंसेस में कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करें तो? दो ही सर्कमस्टेंसेस हैं। पहला क्या है? पहला बेटा एडिशनल कैपिटल रिड्यूस है, या तो आपका एडिशनल कैपिटल रिड्यूस हो तो कैपिटल अकाउंट चेंज हो जाएगा, या दूसरा क्या है
परमानेंट विड्रॉल। मुझे यहाँ पे ना हम ड्राइंग्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अंडर फिक्स कैपिटल मेथड से हम कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसी तरह बच्चों हम जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल अकाउंट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक है एडिशन एंड रिड्यूस और एक है परमानेंट ड्रॉल। परमानेंट ड्रॉल का दूसरा नाम होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। परमानेंट ड्रॉल का दूसरा नाम होता है बेटा ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। मैडम मैंने बताया कि अगर सेकंड ईयर ऑफ बिजनेस हो तो बाय बैलेंस बीडी आएगा, अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस हो बाय बैंक आएगा। यहाँ बाय बैलेंस बीडी आएगा, बाय बैंक या फिर बैंक आएगा, आपको देखना पड़ेगा। इफ इट इज अ फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस, अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है तो बाय बैंक आएगा, अगर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस नहीं है तो बाय बैलेंस बीडी आएगा। पता चल जाएगा दे स्टार्टेड बिजनेस दिस। समझ आ गई बच्चों बात? ये अकाउंट तभी चेंज होगा, इन्हीं दो सर्वांश में चेंज हो सकता है बच्चों। यहाँ पे हम ड्राइंग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ड्राइंग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और एक क्या कर रहे हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। एक ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और एक क्या ड्राइंग्स आउट ऑफ, जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का दूसरा नाम होता है परमानेंट विड्रॉल। क्या होता है? तो जो एडिशनल की जनरल एंट्री क्या आती है, एडिशनल की जनरल एंट्री क्या होती है? एडिशनल की जनरल एंट्री होती है कैश टू कैपिटल। एडिशनल की जनरल एंट्री आती है बेटा कैश टू कैपिटल। तो एडिशनल की जनरल एंट्री आती है बेटा कैश टू कैपिटल आती है। तो यहां पे आएगा एडिशनल, दिस इज एडिशनल इंट्रोड्यूस। तो जो ये हमारा एडिशनल इंट्रोड्यूस है, दूसरा है बच्चों परमानेंट रोल। परमानेंट रोल की एंट्री क्या आती है बेटा? परमानेंट रोल की एंट्री क्या आती है? कैपिटल टू कैश आती है। क्या आती है? ठीक है बच्चों, परमानेंट रोल की एंट्री आती है कैपिटल डेबिट टू कैश। क्या आती है? कैपिटल डेबिट टू। तो बेटा कैपिटल डेबिट टू कैश यहां आ जाएगा। ये है बच्चों परमानेंट रोल। बस बच्चों यहां पे टू बैलेंस ईडी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कैपिटल अकाउंट है। यहां पे आता है जो बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही चीजें आती हैं, यानी कैपिटल अकाउंट चेंजेस इफ देयर इज एडिशनल और परमानेंट रोल। तो जो एडिशनल की एंट्री आती है कैश टू कैपिटल, और जब परमानेंट रोल की एंट्री क्या आती है बेटा? कैपिटल डेबिट टू कैश। कैपिटल डेबिट टू, बस यहाँ पे आ जाएगा सीडी आ जाएगा। समझ आ गया? बाकी सारी एंट्री कहाँ जाएगी जो वहाँ पे जाती थी? एक तरह से हमने कैपिटल अकाउंट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक कैपिटल अकाउंट है करंट अकाउंट, जो इंटरेस्ट कैपिटल होता था, सैलरी, कमीशन, डिविजन ऑफ इट, उधर ड्राइंग्स और आईओडी, वो कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा? तो एक तरह से जो हमने ड्राइंग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसे बोलते हैं परमानेंट रोल, या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। अब आ जाओ जो करंट अकाउंट पे। है जो अब देखिएगा करंट अकाउंट, तो देखो जो करंट अकाउंट, जो यहां आता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर पहला साल होगा तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा ही नहीं। तो जो चीजें आप इंटरेस्ट में पहले कैपिटल अकाउंट में लिखते थे वो करंट अकाउंट में लिखना है बच्चों आपको। करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में बढ़ेगा, डेबिट साइड में घटेगा। इंटरेस्ट में आपका जो वहां पे पीएल प्रोविजन में आया उधर डेबिट होगा तो इधर क्रेडिट होगा। सैलरी जो थी वो उधर डेबिट थी, इधर क्रेडिट हो जाएगी। कमीशन, कमीशन उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगी। बेटा डिविजन ऑफ इट उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगा। यानी एक तरह से हमने कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट, इसका मेन एम है कि आप
क्या कहते हैं, ये कैपिटल फिक्स रहे, जितनी लाया था घर से उतनी रहे। बेटा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आते हैं बच्चों ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ये आता है बच्चों ड्राइंग्स, क्योंकि एंट्री आती है ड्राइंग्स टू कैश, फिर वो ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस, यहाँ पे करंट अकाउंट में से माइनस हो जाएगी, ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होने जा करंट अकाउंट में से माइनस हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा बच्चे टू बैलेंस ईडी, यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस ईडी आ जाएगा। हाँ देखो सर, नोट कर लेना एक चीज, नोट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। इट इज नोट ऑन कैपिटल। तो याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नोट is calculated on interest on drawing is calculated on drawings out of profit. It is not calculated on drawings out of capital. क्या? क्योंकि सर देखो, मैंने आपको पहले दिन बताया था, क्या बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पर्पस क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पर्पस है कि ड्राइंग बीच में मत हो। प्रॉफिट जो है वो घर के जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लेकर जाते हैं वो साल के एंड में विड्रॉ किया जाए, क्योंकि प्रॉफिट असर्टेन कब होता है, साल के एंड में असर्टेन होता है, बीच में असर्टेन नहीं होता। समझ रहे हो सर? तो हमारा एम है कि जो प्रॉफिट की ड्राइंग्स हो वो साल के एंड में हो। कब हो? बीच में करोगे डिस्टर्ब हो जाएगा। सर मैंने तुम्हें बताया भी था पहली क्लास में कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, प्रॉफिट वापस लेना है। क्या है कि अगर आपने प्रॉफिट बीच में विड्रॉ किया तो आपसे प्रॉफिट वापस ले लिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और ये क्या है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है, जो वो घर से कैपिटल उसकी अपनी कैपिटल लेकर आया था वो लेकर जा रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं हो सकता। तो ये नोट कर लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड ऑन ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ना, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें अंदर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी दे रखी होगी और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी दे रखा होगा, और आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना होगा। तो याद रखिएगा, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल में इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे हम, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? सबको समझ आ गया बच्चों? एक और नोट लिख लेना, नोट 1 है बच्चों, एक नोट 2 भी लिख लेना। ये नोट 1 है, नोट 2 भी लिख लेना। नोट ये नोट 1 हो गया। नोट 2, इफ क्वेश्चन साइलेंट अबाउट ड्राइंग, सिर्फ ड्राइंग्स दे रखा है, सिर्फ ड्राइंग्स दे रखा है, ये नहीं बताया आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल, तो कौन सी ड्राइंग्स माननी है? तो लिख लो, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट ड्राइंग्स, आउट ऑफ, देखो एक है ये जो है ना मैंने आईओसी सैलरी कमीशन और डिविजन प्रॉफिट क्या है, ये एक प्रॉफिट की फॉर्म है, डिविजन ऑफ प्रॉफिट है। ये करंट अकाउंट में प्रॉफिट जा रहा है, क्या जा रहा है? तो जब करंट अकाउंट से पैसा विड्रॉ होता है, सैलरी ड्रॉ, अगर वो कहे सैलरी ड्रॉ कर ली तो ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है। आईओसी ड्रॉ कर लिया, आउट ऑफ प्रॉफिट है। डिविजन प्रॉफिट ड्रॉ कर लिया, आउट ऑफ प्रॉफिट है। बिजनेसमैन कहाँ से पैसा निकालना चाहिए? जो प्रॉफिट अर्न करे वो निकालना चाहिए। समझ आ गई बात? तो ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है ये चीजें विड्रॉ करना। समझ आ गई बात? जो चीजें करंट अकाउंट में है वो है ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, जो घर से कैपिटल कराया था वो विड्रॉ करना। समझ आ गई बात? ऐसी बेटा जब हम अभी ना इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस टॉपिक के बाद क्या करेंगे हम? हाउ टू कैलकुलेट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है ना, वो ओपनिंग कैपिटल, एडिशन कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कंसीडर करते हैं आईओसी निकालते वक्त, वो कंसीडर नहीं करेंगे उसमें, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट कंसीडर नहीं करेंगे, उसमें उल्टा हो जाएगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे निकलता है? आउट ऑफ प्रॉफिट में निकलता है, आउट ऑफ कैपिटल में नहीं निकलता। फिर इस टॉपिक का हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल है, वो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल ओपनिंग कैपिटल, एडिशन कैपिटल, परमानेंट विड्रॉल पे निकलेगा। आउट ऑफ ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं, प्रॉफिट नहीं निकाल रहे। समझ आ गई बात? तो बच्चों एक नोट हो गया था, क्वेश्चन साइलेंट अबाउट ड्राइंग्स। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन में सिर्फ वर्ड ड्राइंग्स लिखा हुआ है तो उसे क्या एज्यूम करना है? इधर क्वेश्चन साइलेंट अबाउट ड्राइंग, एज्यूम ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, एज्यूम ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट ड्राइंग्स तो उसे क्या मानना है? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मानना है। क्या मानना है बेटा?
तो याद रखिए वो जो अगर क्वेश्चन में सिर्फ ड्राइंग्स वर्ड लिखा हुआ है तो उसे आप ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मानोगे। और जनरली वो जो मोरल स्टोरी है एडिशन आप लोग परमानेंट रोल बहुत कम क्वेश्चनों में होते हैं। थ्योरी क्वेश्चन ही 1 मार्कर का आता है, एंड व्हाट आंसर्स कैपिटल काउंट चेंजेस द कैपिटल काउंट इज फिक्स, तो आपका आंसर हुआ एडिशन इंट्रोड्यूस परमानेंट रोल। ठीक है, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में एडिशन परमानेंट रोल नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल हो जाती है। याद रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर एडिशन परमानेंट रोल नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल क्या हो जाएगी, क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर ना तो एडिशन परमानेंट रोल तो BD CD हो जाएगा, तो जनरली कैपिटल फिक्स रहेगी। क्या रहेगी, समझ आ गया बच्चों बात। तो ये जो ये थ्योरी क्वेश्चन है ये 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत आ रहा है, 1 मार्कर में बहुत आता है। ये तो कंसेप्ट है, ये न्यूमेरिकल में आएगा कि इंटरेस्ट आपको ड्राइंग्स दे देगा कि एक पार्ट ने ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट किया, एक ने आउट ऑफ कैपिटल किया। समझ आ गई बच्चों बात। एक ना थ्योरी क्वेश्चन और आता है जो 1 मार्कर में, इसके न्यूमेरिकल कराता हूं, नोट कर लो। क्या कैपिटल इज फिक्स, फिक्स का मतलब फिक्स। आप एक बात हो ना, क्वेश्चन में एडिशन अपने परमानेंट रोल हो तो हमेशा BD CD होगा, कैपिटल फिक्स नहीं रहेगी। फिक्स मतलब जो घर से वो कैपिटल लेकर आया वो चेंज ना हो। क्यों, उसमें तो कीप्स ऑन चेंजिंग हो रही थी, वो फ्लक्चुएटिंग था, कीप्स ऑन चेंजेस। उसके अंदर इंटरेस्ट ऑफर भी आता था, सैलरी भी आता था, कमीशन भी आता था, डिविजन ऑफर भी आता था, तो वो कीप्स ऑन चेंजिंग हो रही थी, तो इसलिए उसे फ्लक्चुएटिंग कहते हैं। यहाँ कैपिटल फिक्स रहेगी अनलेस अनटिल एडिशन ना हो और परमानेंट विड्रॉल ना हो। हम जो देखो जी क्वेश्चन नंबर है, पहले ना मैं आपको ये क्वेश्चन नोट कर लिया है, सब कुछ नोट कर लिया। एक क्वेश्चन और थ्योरी का लिख लो, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराता हूं। अंडर व्हाट्स कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस, कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस। कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस, बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस 1 मार्कर में बहुत बार आया, कैन कैपिटल हैव अ डेबिट बैलेंस। देखो बच्चों ये जो है ना, ये सॉरी ये जो BD जो है इसे क्या बोलते हैं, ये जो BD है क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। जो जब CD हमारा क्रेडिट से ज्यादा आती है CD से लिखते हैं ना, तो क्रेडिट बोलते हैं। वो कह रहे हैं क्या कैपिटल का 2 बैलेंस BD हो सकता है, क्या कैपिटल का 2 बैलेंस BD हो सकता है। तो लिखिएगा इफ कैपिटल इज फिक्स, आंसर इज if capital is fixed, capital cannot have a debit balance. If capital is fixed, capital cannot have a debit balance because reason permanent withdrawal drawings out of capital cannot exceed, because drawings out of capital cannot exceed, drawings out of capital cannot exceed opening capital and addition capital, opening capital and addition capital. हाँ, if capital is fluctuating, क्योंकि उसके अंदर बच्चा ड्राइंग उसमें सब कुछ मिक्स हो जाता है ना। करंट अकाउंट का हो सकता है क्रेडिट बैलेंस भी और डेबिट बैलेंस भी, लेकिन कैपिटल इस कैपिटल फिक्स होते कैपिटल अकाउंट का नहीं हो सकता। बट इफ कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग तो उसमें अलाउड है। कैपिटल इज फिक्स फ्लक्चुएटिंग
कैपिटल कैन हैव अ डेबिट बैलेंस। जो ये जो फिक्स कैपिटल क्वेश्चन आया था इस बार बोर्ड में, मैंने वही बोर्ड वाले क्वेश्चन करा देता हूँ। बोर्ड वाले क्वेश्चन कराता हूँ पहले आपको। ग्रुप पे जिनके जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था उनके लिए दोबारा ग्रुप में डाल देता हूँ। ग्रुप में डाल रहा हूँ। वैसे सीबी जो इस बार का पेपर है वही करा रहा हूँ मैं। 6 नंबर का शायद आया था। बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 3 मार्क्स का आया था, सॉरी 3 मार्क्स का आया था जो क्वेश्चन 18 का ए पार्ट मैंने आपको ग्रुप में भी दोबारा डाला है। 18 का ए पार्ट आया हुआ है जो ठीक है जी। हम जो शुरू करें, देखो जो क्वेश्चन नंबर 18 का ये पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 का ये पार्ट है, कह रहे सरिता एंड वीना आर पार्टनर्स। मैंने पेपर भेजा भाई ऑनलाइन वाले बच्चों पेपर ग्रुप पे भेजा है। 18 का ये पार्ट जो भी पेपर भेजा इस साल का पेपर है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। यानी फंडामेंटल इस बार 7 नंबर का आया था जी। फंडामेंटल की बेटे 7 से 8 नंबर होती है। 3 नंबर का आईओटी, 1 नंबर का एमसीक्यू आईओटी का ऊपर और 3 नंबर का करंट अकाउंट। पहला प्रश्न करंट अकाउंट में आना था। सीमा एंड वीना पार्टनर है। प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है। कैपिटल करंट के बैलेंस दे रखे हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडर सरिता वाज पेड अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ, वीना वाज गेट अ कमीशन ऑफ 30,000 फॉर द ईयर। इंटरेस्ट आपको देना 8%। ड्राइंग्स दे रखी है। प्रिपेयर पीएल अप्रोच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। 36 and 24,000 क्रेडिट रिस्पेक्टिव टू करंट अकाउंट और सरिता एंड वीना एज द शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। प्रिपेयर करंट अकाउंट ऑफ सरिता एंड वीना। बच्चों सिर्फ करंट अकाउंट मांगा गया आपको, सिर्फ करंट अकाउंट मांगा गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास, सिर्फ 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट मांगा गया। ओनली करंट अकाउंट। इस बार के बोर्ड के क्वेश्चन में 3 नंबर का था, करंट अकाउंट बना दो जी सिर्फ। पार्टनर नाम है सरिता और वीना। पार्टनर नाम है सरिता और वीना। मुझे कई बच्चे ना यहाँ पे एस और वी लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। आपको पूरा सरिता और वीना ही लिखना है। यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी। करंट अकाउंट के बाय बैलेंस बीडी दे रखे हैं जो आपको। हाँ जी बेटा, हाँ पीएल अप्रोच बन चुका है। उन्होंने डिविजिबल प्रॉफिट निकाल के दे दिया, सब कुछ निकाल के दे दिया। वो पीएल अप्रोच बनाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है डिविजिबल प्रॉफिट है। वो कह रहा है आफ्टर पेइंग पीएल अकाउंट फॉर 31 मार्च 2025 36 and 24,000 were credited respectively to the current account और सरिता मीना एज देयर शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। नहीं करना है। वो पीएल अप्रोच बन चुका है। पीएल अप्रोच में निकाल और पता चला डिविजिबल प्रॉफिट इतना है। देखो भाई आपको 1 अप्रैल के दे रखे हैं ये करंट अकाउंट के बैलेंस 80,000 क्रेडिट है और वीना का डेबिट है। और वीना का डेबिट बैलेंस दे रखा है बेटा, वीना का डेबिट बैलेंस दे रखा है 60,000। बाय बैलेंस बीडी 80 है और वीना का डेबिट बैलेंस है 60,000। मैंने कहा था ना करंट अकाउंट का क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। अब मैंने आपको बताया इसमें क्या क्या आता है बेटा। इंटरेस्ट कैपिटल आता है। इंटरेस्ट कैपिटल इनके अकाउंट में जब कैपिटल फिक्स होती है तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। मुझे जब भी ना करंट अकाउंट दे रखा हो समझ जाना कैपिटल फिक्स है। जब भी करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो समझ जाना कैपिटल फिक्स है। इंटरेस्ट कैपिटल इधर इंटरेस्ट कैपिटल में बता रखा है कितना है 8% पर एनम है। मुझे जो इंटरेस्ट कैपिटल 8% है किस पर निकलता है, कैपिटल अकाउंट में निकलता है। 4 लाख का 8% 32,000। ऐसे 3 लाख का 8% 24,000।
फिर जो वो भी लिखा हुआ था पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड सरिता वाज टू पेड अ सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ, सैलरी देनी है 2000 पर मंथ, सैलरी देनी है 2000 पर मंथ। वीना को कमीशन देनी है 30,000 फॉर द ईयर, वीना को कमीशन देनी है 30,000 फॉर द ईयर। इंटरेस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। फिर डिविजनल प्रॉफिट दे रखे नीचे बच्चों, डिविजनल प्रॉफिट दे रखे हमें बाय पी एन अप्रोवेशन। डिविजनल प्रॉफिट हमें दे रखा है 36,000 24,000, डिविजनल प्रॉफिट दे रखा है 36,000 24,000। और तो ड्राइंग्स वगैरह दे रखी है कोई, कितनी है ड्राइंग्स? हाँ ड्राइंग्स दे रखे 20,000 और 15,000। आईओटी तो नहीं दे रखा मुझे, मैंने बताया था क्वेश्चन साइलेंट हो है सर, वो इंटरेस्ट लोन होता है। अगर इंटरेस्ट ड्राइंग का रेट ना गया हो तो नो इंटरेस्ट ड्राइंग होता है। हाँ जो ड्राइंग्स अगर क्वेश्चन बताया ना हो कि कौन सी ड्राइंग्स है तो वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती है जी, वो करेंट अकाउंट में से माइनस हो जाएगी। कितनी ड्राइंग्स है? 20,000 और 15,000, 20,000 और 15,000। तो जो बोर्ड में इस साल के बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है 3 मार्कर, मैंने आपको बोर्ड के 7 नंबर का फंडामेंटल आता है, 7 से 8 नंबर का फंडामेंटल आता है। इस बार फंडामेंटल 7 नंबर का आया, तीनों क्वेश्चन करा दिए मैंने फंडामेंटल के। 1 आया 3 नंबर आईओटी का, 3 नंबर करंट अकाउंट, 1 नंबर एमसीक्यू आईओटी का। 2 बैलेंस सीडी कर देना भाई, कितना आ गया 2 बैलेंस सीडी? सीडी करना आता है ना, क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दो, सीडी आ जाएगा। करना जो सीडी कितना आ रहा है? सेट 2 में भी सेम डिट्टो सेम ही क्वेश्चन था। कितना? 1,52,000 और 3,000। अच्छा बच्चों सेट 2 में भी सेम ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो आप क्वेश्चन नंबर मेरी स्पाइरल का सर 2 मिनट में आ रहा हूँ सर, 2 मिनट में क्वेश्चन नंबर वो निकाल लेना, स्पाइरल दिखाना बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 निकाल के पढ़ने शुरू कर देना। क्वेश्चन नंबर 34 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बीच में भी हो सकती है, तभी तो बीच में उसे रोकने के लिए तो वो करते हैं हम, बीच में रोकने के लिए तो आउट वो आईओडी लगाते हैं। तू बीच में करेगा तो तेरे से आईओडी ले लेंगे। हाँ तभी तो हम आईओडी लगा रहे हैं, आईओडी का कंसेप्ट बताया नहीं था कि अगर तू बीच में ड्राइंग करेगा तो तेरे से वो ले लेंगे। तो जो देखो 3 नंबर का मैंने दूसरा सेट देखा है, दूसरे सेट में क्वेश्चन 19 है, वो सेम फिगर है, सब कुछ है, तो करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा 3 नंबर फ्री के थे फंडामेंटल के, 3 नंबर मैंने आईओडी का क्वेश्चन करा दिया था और 1 नंबर भी आईओडी था, 4 नंबर आईओडी था, 3 नंबर ये था। बस ये 3 क्वेश्चन थे फंडामेंटल के, लेकिन अभी फंडामेंटल बहुत बड़ा टॉपिक है, जरूरी नहीं है यही आए। आगे चलते हैं जी, हो गया समझ आ गया सबको? अब क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ, कौन से पे? हाँ जी पेज नंबर कौन सा स्पाइरल का? पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाना। पेज नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 34